हेलो स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश क्लास की इंग्लिश से जो हमारी सब्जेक्ट है 8 क्लास की उसको लेके आए हैं। ठीक है, इसमें अनदर चांस फर्स्ट चैप्टर है हमारा अनदर चांस। इसको हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए, तो आप इन सभी को एक काम करिए, इसको आप लिख सकते हैं आपकी 8 ग्रेड में। तो पहले टिक लगाते चलिए। पहले का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले का आंसर हो गया सी। सेकंड का हो जाएगा ए। ठीक है, तीसरे का जो थर्ड है हमारा उसका हो जाएगा ए। फोर्थ हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, हार्ट। फिर एंड। 5 का हो जाएगा एंड। फिर आते हैं हमारे रिक्त स्थान पे जिसे हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो इसका आ जाएगा टू ट्राई, डिसायर और बिगिनिंग, है ना, फॉर गिविंग तो नेवर। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रश्नोत्तर पे जो कि अति लघु उत्तरीय है, या हम इसको बोल सकते हैं वन सेंटेंस वाले। ठीक है, तो हम इनको आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी। ठीक है, पढ़ने में आसानी हो सकती है इससे। बाकी आप इंग्लिश में ही इस चीज़ को लिखना है क्योंकि हमारा जो विषय है वो इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश ही इसका जो आंसर रहेगा इंग्लिश में लिखा आएगा। ठीक है, इसके बाद ये लिख लीजिए इसका आंसर। फिर 17वां प्रश्न का ये रहा आंसर। ठीक है, 18वें का ये हो जाएगा। फिर आता है इसके 19वां प्रश्न उत्तर, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आंसर को ये करने के बाद आपको ये कर लेना है, यहाँ पर और दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है चित्र दिया हुआ 20वें में। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग गिविंग द ब्लू। मतलब कि हमको इसमें देखना है और हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, इस प्रकार से दे दिए हमने। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर है हमारा ट्रेल्स ऑफ द कान्हा किसली। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें आएगा कान्हा किसली का ये पहला सी। ठीक है, सी आ जाएगा। दूसरे का हमारा आएगा डी। फिर थर्ड का हमारा जाएगा सी। और फोर्थ में आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, फिर फिफ्थ में आ जाएगा हमारा बी। फिर आता है हमारा ये फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में आप देख सकते हैं। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक में एक ब्लैंक हमारा छूट गया था, ये 10 नंबर का ये रहा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये देख सकते हैं आप, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये रहे। तो एक एक करके आप इन सभी को लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है उसी का चैप्टर का 17वां प्रश्न में दिया हुआ था ये। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद ये 18। ठीक है, ये 19 का आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, इसके बाद ये रहा 19 के आंसर के बाद 20 का ये लुक, इसको देखना है हमें और आंसर देना है कुछ। ठीक है, फिर आता है थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर का नाम है द अंडर ग्रेटफुल ज्वेलर। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट में डी हो जाएगा। सेकंड का ए। थर्ड का हो जाएगा सी। फोर्थ का हो जाएगा हमारा सी। फिफ्थ का हो जाएगा डी। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। फिल इन द ब्लैंक आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। फिर इनको करने के बाद आते हैं हमारे वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन, तो इनको लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इनको आप लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिखने के बाद आपको आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं आगे हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर। ठीक है, हाँ, 15वां का आंसर ही हो जाएगा। 16 का आंसर ही हो जाएगा। 17 में ही हो जाएगा। ठीक है, 18 के आंसर ही हो जाएंगे। फिर आते हैं 19 पे। तो 19 का ये आंसर लिख लीजिए। 19 के बाद 20, ये बड़ा सा प्रश्न है और इसका आंसर ये इस प्रकार देना है हमें। पंक्तियों में लिखा हुआ है उसके आंसर्स को हमें अलग अलग करके देना है। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। फिर आता है फोर्थ चैप्टर दैट, इसका नाम है ट्री आवर सेवेरस। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। ये कर लिए हमने ऑब्जेक्टिव। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए आप, ये फिल इन द ब्लैंक हो गए। ये हो गए हमारे वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर। इनके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आता है हमारा ये चिपको मूवमेंट, है ना, चिपको आंदोलन के बारे में ये दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 17। फिर 18 आ गया, है ना, 18 रह गया। तो 18 ये 19 ये 20। ठीक है, 20 का ये आंसर होगा। 20 के कुछ राय भी हैं, फिर इनको देख लीजिए। 20 का ये रहा था, ये रहा था। अब फिफ्थ चैप्टर पे आते हैं। फिफ्थ चैप्टर में ये रहे
इसका आंसर क्वेश्चन है ना, ठीक है, इनकी फिल इन द ब्लैंक हैं, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं तो इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर में ये करना है आपको, ठीक है। इसको करने के बाद हम चलते हैं उसी चैप्टर के आगे के दिए थे जो कि है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में हमारा ये दिया हुआ है, इसको कर लीजिए। फिर इसके बाद ये आप 17, 18, 19, ठीक है, 19 रहा, ये 19 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये 19 का आंसर, ये 20 का आंसर, ठीक है। इस प्रकार का एक नोटिस बनाना है। तो ये हो गया 19 का आंसर, ठीक है। मॉडर्न हाई स्कूल स्कूल का नोटिस है, ठीक है, सूचना पत्र। फिर आते हैं हमारे इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है इस प्रकार से। तो आप इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं और इनका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर है मेजर ऑफ द मेजर, तो ये हो गया ये इनका आंसर। और यहाँ पे देख लीजिए ये सभी फिल इन द ब्लैंक इसके, और ये सभी वन सेंटेंस वाले आगे दिए हुए हैं। तो इनको देखते हैं। तो वन सेंटेंस वाला ये रहा पे 11, ठीक है, ये दिए हैं लाइन से, तो आप इन सबको लिखते जाइए, लाइन से लिख लीजिए। ये दी हुई लघुत्तरी के बाद आता है लघुत्तरी। इसे हम बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है ना, थोड़े लॉन्ग रहते हैं। तो ये वाले कर लेना आपको। इसके बाद करना है आपको इसी में ये वाले प्रश्न, ठीक है। 18 के बाद में आता है 19 के बाद में 20, ठीक है। 20 के बाद उसी का प्रश्न के आंसर ये रहे, ये आप लिख लीजिए। ये 19 से 20 के हो गए। अब आते हैं 7वां चैप्टर, ठीक है। इसका नाम है वाटर एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहले प्रश्न का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, लाइन से दी हुई है, देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम उसके अति लघुत्तरीय पे, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ये शॉर्ट आंसर होगा, ठीक है। ये लीजिए, ये आ गए लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न के बाद आते हैं उसी का आंसर ये रहा 16वां, ये 17वां, ये 18वां का आंसर हो गया, ये 19 का आंसर ये नीचे दिया हुआ है आधा, और आधा इधर दिया हुआ है, जिसको देखिए आधा इधर दिया हुआ है, तो इसको इधर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 20 का ये आंसर देना है, ये चित्र दिया हुआ है, हमको इसको देख के आंसर बताना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन लिखा चाहिए। फिर 8 चैप्टर आता है द मून में ये रहेंगे सही विकल्प इसके। ऑब्जेक्टिव से तो ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक ये हो गया है। फिल इन द ब्लैंक के बाद हमें आता है इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे लघुत्तरी में हम ये कर लेंगे, ठीक है। अति लघुत्तरी के ये हो जाएंगे, फिर लघुत्तरी आ जाएंगे, लघुत्तरी में ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लाइन से देख सकते हैं। ये 19 का यहाँ पे दिया हुआ है, ये 20 का आंसर। आता है 9 चैप्टर जिसका नाम है कल्पना द स्टार, ठीक है। इसका ये पहले का आंसर, ये दूसरे का, ये तीसरा, चौथे का इधर दिया, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का हो जाएगा हमारा सी नंबर का, सी नंबर का हो जाएगा। ये हो जाएंगे फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के बाद ये, ठीक है, इनको उतार लीजिए लाइन से। इनके बाद में आता है ये, ठीक है, इनको उतार लीजिए। ये आप लाइन से उतार सकते हैं इन सभी को, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे अभी लास्ट चैप्टर बचने वाला है हमारा। 10 चैप्टर को लेने वाले हैं हम एक वीडियो में, इसलिए हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 10वां, ठीक है। तो उसको और कर लेंगे। फिर उसके बाद हम और कहीं की नई वीडियो लाएंगे जिसमें आपको और बताएंगे कि इनको किस प्रकार करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे ये, ठीक। ये था 19, 20, ठीक है। अब आता है 10वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर रहने वाला है द बलून मैन। तो ये बलून मैन का पेज हो जाएगा पहला, दूसरा का आंसर, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पाँचवें, ठीक है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के बाद में आता है अति लघुत्तरी, ये लिख लीजिए। अति लघुत्तरी का आंसर, ठीक है, ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये होगा लॉन्ग वाला, ठीक है, लॉन्ग।
अच्छा है ये, ठीक है, इसको बता लीजिए। आंसर फिर ख़त्म हो जाता है हमारा ये चैप्टर। इसके बाद में हम देखने वाले हैं अन्य चैप्टर, ठीक है। आज हमारा जो 10वां चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद में हम नए चैप्टर भी लेके आएंगे। तो अभी हाल में हम 10 चैप्टर देखने वाले थे, तो हमारा जो 10 चैप्टर तक है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इन सभी को लिख लीजिए, अपने 8 ग्रेड को कंप्लीट कर लीजिए और इन्हीं को याद करना है, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।